आपके फोन में जितनी भी जानकारी है, आपके मैसेज, आपकी फुटेज, आपकी कॉल हिस्ट्री और यहाँ तक कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स भी, क्या आपको लगता है कि ये सभी जानकारी सुरक्षित हैं? क्या आप वाकई इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि ये डेटा सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं? दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में गहराई से जानेंगे। भारत में आपका डेटा कितना सुरक्षित है, और यकीन मानिए, जितना आप सोच रहे हैं, शायद हकीकत उससे कई ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। डेटा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने शायद कभी ना सोची हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा आखिर है क्या और क्यों ये इतना कीमती हो गया है। आज बड़े बड़े बिजनेस से लेकर सरकारें तक इसे इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। आपका डेटा यानी कि आपकी वो जानकारी जो आपने खुद किसी फॉर्म में भरी हो या आपके डिवाइसेस में खुद ब खुद इकट्ठी हो रही हो, जैसे कि आपका नाम, उम्र, पता, बैंकिंग अकाउंट, लोकेशन और यहाँ तक कि आपकी पसंद और नापसंद भी। इन सभी छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करके एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि डेटा की इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, इस समय डेटा को नए जमाने का तेल यानी कि फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से तेल का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, उसी तरह डेटा का इस्तेमाल भी हर सेक्टर में हो रहा है। बिजनेस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी। अब आता है असली सवाल, आपके डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? क्या सिर्फ आपके पास ये डेटा है या फिर आपकी जानकारी के बिना कोई और भी इसका इस्तेमाल कर रहा है? असल में जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप उन्हें अपना डेटा देने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये ऐप और वेबसाइट आपके डेटा का क्या कर रहे हैं? बिजनेस कंपनियां आपका डेटा इस्तेमाल करती हैं ताकि वे आपकी पसंद नापसंद को समझ सकें और उसी हिसाब से आपको अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को सेल कर सकें। सरकार भी डेटा इकट्ठा करती है, जैसे कि आधार डेटा, ताकि वो आपकी पहचान कर सके। लेकिन इस डेटा के साथ अगर किसी तरह की चूक हो जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। कई बार आपके डेटा को थर्ड पार्टी कंपनियों को बेच दिया जाता है, यानी कि आपने उस ऐप को डेटा दिया और उस ऐप ने इसे किसी और को बेच दिया, फिर चाहे वो एडवर्टाइजिंग कंपनी हो या डेटा ब्रोकर। अब सवाल ये उठता है कि भारत में हमारे डेटा को बेचने के लिए क्या क्या कानून मौजूद हैं? क्या वाकई में हमें इन कानूनों से सुरक्षा मिलती है? भारत में डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून मौजूद हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश किया गया है, जो डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं को कवर करने का दावा करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कानून पर्याप्त हैं? असल में इन कानूनों की कोई खामियां भी हैं। कई बार कानून इतने पुराने हो जाते हैं कि वो नए जमाने की तकनीकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। भारत में डेटा से जुड़े मामलों में बहुत कम से कम कानून के मुताबिक सजा मिल पाती है। कई बार बड़ी टेक कंपनियां डेटा की सुरक्षा के नियमों को सही तरह से नहीं अपनाती, जिससे यूजर्स का डेटा रिस्क में चला जाता है। तो क्या हम यूजर्स के तौर पर कुछ नहीं कर सकते? हाँ, आप कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन इस्तेमाल करें, इसमें जहां संभव हो वहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ज्यादा डेटा शेयरिंग ना करें। जितनी काम की जानकारी ऑनलाइन शेयर करेंगे, आप उतना ही सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक वाईफाई से भी बचें, इससे आपका डेटा चोरी होने का रिस्क बना रहता है।